13 जुलाई को साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इंतखाबी रैली के दौरान कातलाना हमला किया गया, जिसमें वो जख्मी हो गए हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक ट्रंप पर हमला करने वाला शख्स थॉमस मैथ्यू को मारा गया है और जिस राइफल से फायरिंग की गई थी उसको भी बरामद कर लिया गया। विफाकी तहकीकाती इदारे FBI के मुताबिक वो इस वाक़े की तहकीकात बतौर एक कातिलाना हमले के कर रहे हैं। FBI के मुताबिक हमलावर के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। तफ्तीशकार इसकी बाकायदा शनाख्त के लिए DNA का सहारा ले रहे हैं। चूंकि अब लाइव टेलीविजन का दौर है, सब कुछ लाइव कैमरास के सामने हो रहा है, तो इस पूरे अमल को जहां पे उन पे कत्लाना हमला किया गया, कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। और बहुत सारे जो सियासी तज्जियाकार हैं अमेरिका के अंदर, अगर हम वो इमेजेस दिखा सकें कि जिसमें वो उनको महफूज किया गया, वो कहते हैं कि वो वाला इमेज जहां पे वो मुक्का दिखा रहे हैं, अगर हम वो दिखा सकें कि ये वो इमेज है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को वापस व्हाइट हाउस के अंदर लेकर जाएगा और वो उनको इलेक्शन जितवाएगा, जिस तरीके से उठने के फौरन बाद उन्होंने मुक्का लहराया। सो ये एक विनिंग शॉट है जिसको वहां पे पॉलिटिकल पंडित से बात कह रहे हैं। जो 20 साल हमला आवर है थॉमस मैथ्यू, उसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई और वो तो कहता है कि वो नफरत करता है रिपब्लिकन से भी और ट्रंप से भी। Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. आज के इस वाक़े के बाद उसकी ज़रा जमहूरियत की खूबसूरती के ऊपर हम थोड़ी रोशनी डालना चाहते हैं। हुआ क्या? जो बदतरीन मुखालिफ, ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन के अंदर आपकी सियासी मुखालफत ही होती है ना, आप हर इंतहा तक जाते हैं, लेकिन जो बेसिक कुछ डिसेंसी होती है उसको आप मेंटेन रखते हैं। तो सबसे पहले तो अमरीकी सदर जो बाइडन, जो उनके डायरेक्ट मुखालिफ है और कितनी धुआंधार उनके साथ डिबेट्स हुई हमने देखा लाइव, जहाँ पे एक दूसरे पे ज़ाती अटैक भी किए गए, इस पे उनका रद्द-ए-अमल देखिए। वो कहते हैं कि वो खुश हैं कि महफूज है ट्रंप और अमेरिका में इस किस्म के तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। वो उस पे मामले से मुतालिक ब्रीफिंग उनको दी गई है। सो उन्होंने तशवीश का इजहार किया अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के ऊपर हमले पे। साबिक सदर अमरीकी जो हैं सदर ओबामा, वो भी स्टॉन्च ओपोनेंट, क्या क्या नहीं बयानबाजी होती, क्या क्या नहीं इल्ज़ामात एक दूसरे पे लगाए जाते, लेकिन उन्होंने भी इसमें सॉलिडारिटी दिखाई ट्रंप के इस साथ। इसी तरीके से बिल क्लिंटन, ये सारे वो लोग हैं जिनके साथ डायरेक्ट बयानबाजी होती है ट्रंप की, उन्होंने भी। फिर कमला हैरिस, जो कि अगेन लग रहा था कि शायद अगर बाइडन साहब की सेहत ने इजाज़त ना दी तो शायद कमला हैरिस उनकी मद्दे मुकाबिल होंगी, उनकी तरफ से भी ये रद्द अमल सामने आया। अब चूंकि ये वाकया इतना शॉकिंग है, इतना बड़ा है, एक मेन स्ट्रीम पार्टी की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से मुतालिक है, तो बहुत जल्द पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी लोगों ने इसका तकाबली जायजा करना शुरू कर दिया। जब हमने देखा कि 2022 में ऐसा ही कातिलाना हमला पाकिस्तान में भी हुआ था। इमरान खान साहब का एक आज़ादी मार्च था जो लाहौर से आ रहा था, वजीराबाद में उस हमले का वो शिकार हुए और 9 अफराद इस हमले में जख्मी हुए थे। एक शख्स मारा भी गया था बेचारा, और उसको वहाँ पे लोगों ने चूंकि कातिल को खुद पकड़ लिया था तो वो उसको काबू में कर लिया, वरना खुदा ना खास्ता इसके कहीं ड्रास्टिक और इफेक्ट्स भी हो सकते थे। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है जी? पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि एक तो मुलजिम जो है उसको पकड़ लिया, चलो शुक्र है किसी शख्स की मदद से, जब वो जेल में तहवील में जाता है तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तहवील से एक नहीं 2 वीडियोस उसकी लीक होती हैं। ये दोनों वीडियोस लीक होती हैं जिसमें वो कहता है कि मैंने मारा है और मेरे ये मुहर्रकात थे, और उसको मजहबी रंग देने की कोशिश की जाती है। ये सबसे पहले आप तफ्तीश का आलम देखें, आप इस रियासत कितनी सीरियस है अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर, हमलों के ऊपर, ये आप आलम देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बयानबाजी तज़हीक आमेज़, जिस तरह से मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से गैस लाइटिंग की गई, जिस तरह से इस पूरे वाक़े को इनवैलिडेट किया गया मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, जो कि उनके सियासी मुखालिफिन हैं, ज़रा उसकी झलक भी देखें। इमरान नियाजी के इल्जाम की पूरी तरह सुनवाई का तकाजा है। चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, आप फुल कोर्ट पर मबनी कमीशन आप तश्कील दें। इमरान खान के 4 फायर नहीं लगे। इमरान खान का कोई इंडिपेंडेंट जो है वो मेडिकल बोर्ड उसका करे। अगर 4 फायर साबित हो जाए तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, अगर 4 साबित ना हो तो इमरान खान इस्तीफा दे। ये मेरा उसे चैलेंज है। मुझे यकीन है कि इनको कोई गोली नहीं लगी, इनको गम लगा हुआ है। एक तो डबल शाह होता है, ये डबल नकाब वाला इमरान नियाजी है। खुद ही अपनी टांग के ऊपर शर्रे मारे हुए, उस बाहर से किसी ने गोली नहीं चलाई। ये टांग एक ऐसी मशकूक टांग है जो कहती है कि मेरा इलाज सिर्फ शौकत खानम अस्पताल से होगा। मेरे ख्याल में इस एक्टिंग में तो उसने शाहरुख और सलमान खान को भी पीछे छोड़ दिया था। कोई अदाकार भी इस तरह एक्टिंग नहीं कर सकता जिस तरह उसने एक्टिंग करके दिखाई। कभी दौड़ के चलता है, कभी जख्मी के ऊपर पलस्तर डालता है।
रवैयों का फ़र्क देखें, हमारे यहाँ पे सियासी पॉलिटिकल कल्चर क्या है। एक शख्स पे कातलाना हमला हुआ, आप मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि आज के कातलाना हमले के बाद एक हमारे पास एक मिसाल है कि भाई किस तरह से पॉलिटिकली आपके अपोनेंट के साथ अगर ऐसा हो तो एक्ट किया जाता है। लेकिन और जो मुल्जिमान था, उन जिन्होंने खान साहब पे हमला किया, उनके साथ हुआ क्या? थोड़ी सी हमने इसका फॉलोअप किया। इमरान खान हमला केस में अदालत ने जो 2 गिरफ्तार मुल्जिमान हैं उनको बरी कर दिया है। ये मुल्जिम एहसन नज़ीर है और मुदस्सिर नज़ीर। इन पे लगाए गए जो इल्ज़ामात थे, अदालत कहती कि इनको साबित नहीं किया जा सका। इसके अलावा 3 मुल्जिमान ऐसे भी हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद हुई है, उनका केस अभी तक चल रहा है और वो अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा है। तो जी ये है पाकिस्तान में हम अपनी पॉलिटिकल क़यादत की ज़िंदगियों को कितना सीरियसली लेते हैं और 2 मुख्तलिफ कातलाना हमलों का इर्तिकाब जायज़ा था।